हो क्या रहा है, पैसे लेकर के चौकियां दी जाती हैं। यार अरे ना कंट्रोल करो, ये डाकू है ना, कंट्रोल करो मैडम, डाकू हमारी सरकार है और ये दुख भी है कि हमें थाने में आना पड़े। उत्तर प्रदेश में दो घटना, दो नेताओं के बयान चर्चा में है। दोनों नेता भाजपा के बड़े चेहरे हैं। हम बात कर रहे हैं लोनी से भाजपा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद संजीव बालियान की। डॉक्टर संजीव बालियान आजकल वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में सांसदों के फर्जी वोट डालने के बयान को लेकर पहले ही देश भर में चर्चा में बने हुए हैं। खैर, शुरुआत करते हैं लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर से, जो किसी न किसी कारण से चर्चा में बने ही रहते हैं। विधायक का आरोप है कि चौकियों पर नए लड़के पैसे लेकर तैनात किए जा रहे हैं और 2 लाख रुपए में चौकी बिक रही है। उनके इस बयान से राजनीतिक हलकों में खलबली मचना तय है। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का दावा यह भी है कि उनके पास इस संबंध में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की जांच कराई जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। चेतावनी दी है कि हालात नहीं सुधरे तो वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर धरने पर बैठ जाएंगे। ये पहला मौका तो नहीं है जब नंदकिशोर गुर्जर ने इस तरह के गंभीर सवाल खड़े किए हों, और ये बात किसी से छिपी भी नहीं है कि लंबे समय से नंदकिशोर गुर्जर भाजपा में गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कैंप से माने जाते हैं। दूसरी तरफ भाजपा में प्रमुख जाट नेता डॉक्टर संजीव बालियान जेवर थाने में पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार देर रात गौतम बुद्ध नगर खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। टीम ने शुक्रवार रात जेवर टोल प्लाजा पर छापेमारी की थी और 1150 किलोग्राम पनीर बरामद किया था। विभाग के अनुसार ये मिलावटी और बदबूदार पनीर था। फूड सेफ्टी विभाग ने गड्ढा खुदवाकर बरामद की गई पनीर को नष्ट करा दिया था। ये पनीर बुलंदशहर के जहांगीरपुर से दिल्ली सप्लाई होने जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस मामले में एक स्थानीय भाजपा नेता का नाम सामने आया। इसके बाद से क्षेत्र में सियासी माहौल गर्मा गया था और शनिवार को बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और नेता जेवर थाने पहुंचे थे और इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता संजीव बालियान भी थाने पहुंचे थे। संजीव बालियान ने इस दौरान कई अहम बयान दिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार है, इसके बावजूद उनको थाने में आना पड़ रहा है, इस बात का दुख है। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी नोएडा से बात की और बहुत ही गंभीर बातें उनसे भी कही हैं, जो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही हैं। पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को भी गृह मंत्री अमित शाह के कैंप का ही माना जाता है। यार अरे ना कंट्रोल करो, ये डाकू है ना, कंट्रोल करो मैडम, डाकू ये कोई किसान पनीर मावा बनाएगा नहीं तो उसका मावा बनता है। ये मेरे लाभ के लिए शर्म की बात है। बात है इस पर थोड़ा कंट्रोल करो और ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, इस पर कार्रवाई करवा देना, मैसेज चला जाएगा। इसका 25 क्विंटल का 6 लाख रुपए का पनीर मावा है इसका किसान का, तो इसका क्या होगा बेचारे की, इसकी क्या गलती? अगर इसका नकली होता थाने में ना बैठता, चुपचाप था। वो नकली था मैडम, तो इसे गिरफ्तार करके जेल। और अगर आप इसे गिरफ्तार नहीं कर रहे तो आप लोग वरिष्ठ भी बैठे हैं, शेर सिंह जी सब लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमारी सरकार है और ये दुख भी है कि हमें थाने में आना पड़े। इसकी आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए कि हमें थाने में आके बैठना पड़े। जो पंचायत की बात है मैं भी उसके साथ, फैसला आप लोगों का है। मैं तो आपके साथ बैठने आ गया हूं। आप कहोगे बैठा है तो बैठा रहूंगा, आप जो कहोगे वही तय होगा। लेकिन दुख की बात है, सोचने की बात है। हो क्या रहा है, पैसे लेकर के चौकियां दी जाती हैं। मैं बहुत गंभीर बात, मैं विधायक हूँ लेकिन तकलीफ के बात कह रहा हूँ। चौकियों पे 22 साल के लड़के, 21 साल के लड़के जिनके पास अनुभव है लाइन में पड़े हैं, जिनको पुलिसिंग का नॉलेज है, और वो यहाँ आकर के सारे दिन मोबाइल में मस्त रहते हैं। लोनी के जितने भी चौकी इंचार्ज हैं उनकी जांच करा लो कि वो अभी आए ट्रेनिंग से, उनको चौकियाँ दे दी और उनका एकमात्र उद्देश्य है कि पैसा कमाएंगे। अगर मिलने चले जाएं किसी बड़े अधिकारी से तो उसकी जो विधायक छोड़िए, सांसद से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, जनता से तो क्या करेंगे। सारे दिन वीसी होती हैं, 24 घंटे फोन करो वीसी में, कोई फील्ड में नहीं है। अधिकारी फील्ड में जाते थे, माने योगी जी के साफ निर्देश हैं
सारे अधिकारी जिनकी ड्यूटी है फील्ड में जाए, 2 घंटे जनता से मिलेंगे। अब बताओ कहाँ है? 10 से 12 तो मिलना चाहिए। बैठक करने के टाइम 2 बजे के बाद हो सकते हैं, रात में आप बैठक कर सकते हैं। मैं वायरल नहीं करना चाहता। 3 दरोगाओं ने जब हमने बात किए तो व्हाट्सएप कॉलिंग पे किया, मैंने रिकॉर्डिंग की है उनकी कि हम 2.5 लाख रुपए दे के चौकी पाए। तो ये हालात हैं। इंस्पेक्टरों की हैसियत कुछ नहीं है। एसीपी अपने झोले लेके बैठे, जमीन के मामले जाएंगे डीसीपी सीपी के यहाँ। एक आलम इतना बड़ा मामला मेरी चिट्ठी के बाद अगर छोड़ दिया गया है तो मैं धरने पे बैठूंगा मुख्यमंत्री जी के यहाँ। इन जितने भी ये राक्षस हैं जो रोहिंग्या मुसलमान जो यहाँ बसाए जा रहे हैं, इनके लिए ये पैसे लेकर के पूरे गाजियाबाद को नहीं तबाह करने का काम किया है। अब मुझे नहीं मालूम है, मुझे तो ये बताया गया कि अरेस्ट कर लिया, जेल भेज रहे गंभीर धाराओं में। ये दोनों मामले बिल्कुल भी साधारण नहीं है, नहीं रूडी बनाम बालियान साधारण मामला है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है इस पर भी सियासी पंडितों की पैनी नजर है।